हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी कालीन व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख शासन व्यवस्था के बारे में। परीक्षा की दृष्टि से यह पोर्शन महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है युवराज। राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था कलचुरी कालीन व्यवस्था में। देख रहे हैं महामंत्री राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। महामात्य प्रमुख मंत्री को महामात्य कहा जाता था। अमात्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। अमात्य महाध्यक्ष सचिवालय का प्रमुख महाध्यक्ष कहलाता था। महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख महाप्रतिहार कहलाता था। संचार विभाग का प्रमुख। महाप्रमात जमाबंदी विभाग का प्रमुख भूमि लगान निश्चित करता था। महाप्रमात। सोलकीक इंपॉर्टेंट है, कर संग्रहण अधिकारी होता था। सोलकीक। पूर्व प्रधान नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। पूर्व प्रधान। ग्रामकूट ग्राम का प्रमुख। कई चीजें नाम से स्पष्ट हैं, नाम के आधार पर वो प्रमुख अधिकारी रहे। ग्रामकूट ग्राम प्रमुख अधिकारी। महासंधि विग्रहक विदेश विभाग का प्रमुख महासंधि विग्रहक। महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला होता था। महापुरोहित धार्मिक विभाग के प्रमुख को महापुरोहित कहा जाता था। धार्मिक विभाग के प्रमुख महापुरोहित कहलाए। कलचुरी कालीन व्यवस्था। अगला है ग्रामागमिक यातायात प्रबंधन अधिकारी ग्रामागमिक कहलाया। महाभंडागारिक मुख्य कोषाध्यक्ष। महाभंडागारिक मुख्य कोषाध्यक्ष थे। महाबलाधिकृत मुख्य सेनापति महाबलाधिकृत कहलाया। नैमित्तिक राज ज्योतिषी होते थे। नैमित्तिक। आकराधिकार पुरुष राज्य के खानों का प्रमुख होता था। आकराधिकार प्रमुख कहलाया। घट्टपति व तरपति नावों की देखरेख करने वाले घट्टपति कहलाते थे। न्याय का अधिकार दांडिक कहलाता था, जिसके पास न्यायिक अधिकार थे दांडिक। महाच्छपटलिक राजस्व विभाग का प्रमुख महाच्छपटलिक कहलाता था कलचुरी कालीन व्यवस्था के अंतर्गत। अगला है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कलचुरी कालीन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था वह दंडपाशिक कहलाया। चोर को पकड़ने वाला दुष्ट साधक कहलाता था। लोगों की संपत्ति रक्षा हेतु जो पुलिस थी वह जाट, शांति व्यवस्था के हेतु भाट। तो मूल रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दंडपाशिक, दुष्ट साधक, जाट व भाट प्रशासनिक व्यवस्था में सम्मिलित थे कलचुरी कालीन। कलचुरी कालीन सैन्य व्यवस्था की यदि हम बात करें, राजा प्रमुख राजा कहलाता था। महाबलाधिकृत सर्वोच्च अधिकारी होते थे। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख था वह राजा कहलाता था। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वोच्च अधिकारी होता था महाबलाधिकृत के अंतर्गत था। हस्ती सेना के प्रमुख महातिपिलुपति कहलाता था। महास्वसाधनिक अश्वसेना का प्रमुख सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत अश्वसेना का प्रमुख कलचुरी कालीन व्यवस्था में महास्वसाधनिक कहलाता था। अगला है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रमुख अधिकारी था महाप्रमात कहलाता था। महाप्रमात प्रमुख अधिकारी होते थे राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। सोलकीक हमने पहले देखा, कर संग्रहण अधिकारी होते थे राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। युगा बाजार में सामान बेचने के लिए लिया जाने वाला परवाना या जो परमिट होता था वह युगा कहलाता था। वह जो लेता था युगा कहलाता था। बाजार में सामान बेचने के लिए लिया जाने वाला परवाना परमिट युगा कहलाता था। अगला है कलचुरी कालीन आर्थिक दशा। कलचुरी कालीन आर्थिक दशा के अंतर्गत भूमि माप हलों की संख्या से की जाती थी। भूमि का मापन हलों की संख्या के आधार पर किया जाता था। एक बैल द्वारा जोते गए जो एरिया थी उसे एक हल कहा जाता था। एक हल में 5 एकड़ सम्मिलित होते थे। तो यह कलचुरी कालीन व्यवस्था में भूमि माप के लिए सम्मिलित क्षेत्र थे। तौल माप कैसे किया जाता था कलचुरी कालीन में? 5 शेर का मतलब एक पसेरी होता था और 8 पसेरी मिलकर एक मन कहलाते थे। तो यह तौल माप की उनकी व्यवस्था थी। सिक्के जो मापन अगर देखें तो 4 कौड़ी मिलकर एक गंडा का निर्माण करते थे और 5 गंडे मिलकर एक कोरी का निर्माण करते थे। 20 कोरी एक दोगानी बनती थी और 16 दोगानी मिलके 1 रुपया बनता था। तो यह सिक्कों का प्रचलन इस प्रकार से रहा माप के रूप में कलचुरी कालीन आर्थिक दशा में। मूल रूप से 4 कौड़ी, 1 गंडा, 5 गंडा, 1 कोरी, 20 कोरी, 1 दोगानी, 16 दोगानी मिलकर 1 रुपया कहलाए। तो यह इनकी व्यवस्था रही प्रमुख। इस संदर्भ में PDF अगर प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है।